का चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इनकी इकाइयां हैं, सारी चीजें बता दी। चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा नियम अपन ने अप्लाई किया? दाएं हाथ का नियम, कोर-किस्कुर का नियम पढ़ा ना, इसके अलावा फ्लेमिंग का नियम। और आज जो बात करने जा रहे हैं अपन वो बात करेंगे फेराडे के लिए। किसके नियम की? ये वो एक लड़की और थी ना, मुझे कहाँ है वो? कहाँ पर? किसकी? फेराडे की नहीं, फेराडे कौन थे? अरे फेराडे कौन था? फेराडे का नियम। और इस नियम की खोज के लिए फेराडे ने कई बार प्रयास किया। कई बार यानी कि सैकड़ों दफा उन्होंने इसका आविष्कार किया, तब जाकर के ये नियम लागू हुआ था अपने डीसी मोटरों और एसी मोटरों के अंदर। एक बार क्या असफल हो गया, दो बार क्या असफल हो गया, यानी कि ऐसे कितनी बार यानी कि वो असफल होता, लेकिन उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। समझे हो ना? उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। अपना आप क्या करते हैं, अगर अपने से कोई चीज सक्सेस नहीं होती तो अपन एक बार कर लेते हैं, दो बार कर लेते हैं, ज्यादा तीन बार कर लेते हैं, चौथी बार में बोल जाते हैं, अपन कहते हैं यार मेरे से नहीं हो। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने को इस इलेक्ट्रिकल की दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब कि एक बार असफल होने के बाद यानी कि एक बार नहीं सैकड़ों बार असफल हुए। जैसे अपना जो बल्ब का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था एडिसन, हाँ, उस एडिसन ने भी यानी कि इस बल्ब की खोज की यानी कि उसने 100 बार परीक्षण किया था। कितनी बार? 100 बार परीक्षण किया, तब जाकर उसको इस बल्ब की इस चमत्कारिक वस्तु को अपने को मतलब कि अपने अनुप्रयोग के लायक बनाया उसने। लेकिन 99 बार विफल हुआ था। कितनी बार? 90 बार यानी कि विफल हुआ था। वो 100वीं बार के अंदर जाकर सफल हुआ था। और अपन क्या करते हैं, अगर 3 बार भी असफल हो जाते हैं तो उस चीज को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि अपन से नहीं होने वाला। ठीक उसी तरीके से फेराडे ने था, इस फेराडे ने भी, अब फेराडे के अपन से ऐसी डेफिनेशन जानते हैं कि फेराडे क्या कहता कि कोई धारावाही चालक होता या कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर अपन कोई चालक तार को रखते हैं, तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या होता? विद्युत वाहक। क्या होता? विद्युत वाहक। ये तो सिंपल बात है कि भाई इसको अपन रटने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर कोई चालक तार को है या कोई धारावाही कंडक्टर है, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक तार के अंदर विद्युत वाहक क्या हो जाता? उत्पन्न हो जाता। यही परिभाषा फेराडे की। अरे बार-बार ये बताता हूं, मतलब मैंने डीसी मोटर डीसी जनरेटर पढ़ाया था ना, उसमें यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच के अंदर अपन अपनी मशीन का रोटर घूमता है। कौन घूमता? रोटर घूमता। तब रोटर उस फ्लक्स को कट करता है तो उस रोटर के अंदर चालक बैठे थे। कौन बैठे थे? चालक बैठे थे। उन चालकों के अंदर विद्युत वाहक उत्पन्न हो गया था। यही था। लेकिन जब फेराडे ने इस चीज का आविष्कार किया था तो यानी कि वो कई बार असफल हुआ था, और कई बार असफल होने के बाद में इस चीज को यानी कि अपने मशीनों के लिए लागू किया, अपने डीसी मोटरों के लिए और अपनी ऐसी मशीनों के लिए इस नियम को उसने लागू किया। तो देखो फेराडे का नियम क्या कहता है? फेराडे ने 2 नियम पारित किए थे। कितने? 2 नियम थे उसके। एक तो था प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। याद रखना। अब ये तो हम लोग पता है कि यानी कि भाई जो चालक होता है, वो चालक अगर अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक के अंदर विद्युत वाहक उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? विद्युत वाहक उत्पन्न। लेकिन वो उत्पन्न कैसे हुआ, इस चीज को अपन को समझना। वो उत्पन्न कैसे हुआ, इस चीज को समझना। मैंने परसों के दिन एक रात से बताया था कि चालक तार है, इस चालक तार के अंदर करंट चल रहा है, तो ये करंट आई चल रहा है, तो जैसे यानी कि इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसके चारों तरफ क्या बढ़ गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बढ़ गया? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया जैसे करंट फ्लो हुआ। अब इससे संबंधित फेराडे ने जो 2 नियम दिए थे, वो 2 नियमों का नाम है, एक होता प्रथम नियम और एक था द्वितीय नियम। अब तो इस दोनों ही नियमों के अंदर क्या बताता है कि एक तो इन फेराडे के नियम के अंदर 2 चीजों का आवश्यक है। कितनी चीजों का? 2 चीजों का। एक तो होता फ्लक्स। क्या होता? एक होता फ्लक्स। क्या होता? फ्लक्स। अब फ्लक्स कौन होता? बताओ, देखा मैंने बता दिया मैंने इसको। फ्लक्स क्या होता? एक तो फ्लक्स होता और एक होता कंडक्टर। क्या होता? कंडक्टर, जिसको अपन क्या कहते हैं? चालक। क्या कहते हैं? चालक। तो ये दोनों चीजें होना आवश्यक है, एक तो कंडक्टर का और एक किसका? फ्लक्स का। किसका? कंडक्टर का और फ्लक्स का। नरेंद्र क्या कर रहा था? चालक का होना क्या
इस फैराडे की नीति है। अभी कहता है फैराडे कहता है कि इन दोनों चीजों के अंदर या तो फ्लक्स या चालक, या तो अब उस चालक के अंदर विद्युत वाहक कब उत्पन्न होगा? अब बता रहा हूं मैं, मोस्ट सीधा रखना। एक तो फ्लक्स है, एक चालक है, इन दोनों चीजों का अनिवार्य होना उस चालक के अंदर विद्युत वाहक उत्पन्न होने के लिए। तो अब फैराडे कहता है कि इन दोनों चीजों में से या तो चालक का या फ्लक्स का, किसका? या तो चालक का या फ्लक्स का, दोनों में से एक का, दोनों में से एक का हलचल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हलचल होना। यानी कि दोनों में से एक चीज मूव करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मूव का मतलब हलचल या घूमना। क्या करना? या तो घूमना कर दो या हलचल कर दो, या इसमें से कहते हैं मूव। क्या कहते हैं? मूव। तो इन दोनों चीजों में से एक का हलचल होना जरूरी है। तो चालक को आगे पीछे करें, किसको करें? चालक को आगे पीछे करें, या फ्लक्स को घुमाएं, या फ्लक्स को मूव कराएं। अब परसों के दिन की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, एक चीज बताई थी कि जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो अपनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? और अपन ने देखा था सप्लाई कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। वेरी गुड, शाबाश। कौन कौन सी थी? एक तो डीसी थी, डीसी सिंगल, और एक सिंगल फेज की एसी थी, और एक थ्री फेज की एसी थी। यही थी। अब जब भी मैंने आपको बताया था डीसी में अलग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एसी में अलग प्रकार का होता है, और तीन फेज की एसी में अलग प्रकार का होता है। अब मेरे को बताओ कि डीसी के अंदर किस प्रकार का चुंबकीय पल्स उत्पन्न होता है? नियत। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा होता है? नियत, यानी कि कांस्टेंट। क्या होता है? नियत। और एसी में किस प्रकार का होता है? एसी प्लस माइनस तो है, लेकिन मैं इस प्लस का नाम बताएगा। एसी का पूरा नाम बोलो, क्या होता है इसका? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को अपन हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? तो सिंगल फेज की एसी से जब फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो फ्लक्स का नाम ही क्या है? प्रत्यावर्ती फ्लक्स। क्या है? प्रत्यावर्ती फ्लक्स या अल्टरनेटिंग फ्लक्स। प्रत्यावर्ती फ्लक्स। 5 मीटर। और थ्री फेज के में किस प्रकार का था? घूर्णी। क्या था? घूर्णी, यानी कि इसमें तीन फेज है। क्या है इसके अंदर? तीन फेज है, यानी कि इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा रोटेटिंग। कौन सा बनेगा? रोटेटिंग या घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनता है। घूर्णित। अब आगे की जो चीजें बताओगे वो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, याद रखना। घूर्णित कौन सा बनेगा? घूर्णित। अब देखो फैराडे का जो नियम अपने, अब इस चीज को पकड़ना वहां से, नियत है, प्रत्यावर्ती है और घूर्णित है, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहले बताया कि या तो चालक